भारत में ब्रेन स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय स्ट्रोक एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस, सीजीएप रायपुर चैप्टर और सेमी ने मिलकर ब्रेन स्ट्रोक अब समय है एक्शन का नाम का एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद है डॉक्टरों और आम लोगों को स्ट्रोक के लक्षण जल्दी पहचानने और समय पर इलाज करने के लिए जागरूक करना। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जो इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन है उनकी प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। बताते चले कि इन दिनों स्ट्रोक के जो मामले हैं वो आंकड़ों में बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। खास चर्चा चालू करेंगे। मैम, स्ट्रोक आखिर है क्या? सो मैं डॉक्टर विजया हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। आज हम सब इधर डॉक्टर से मिलके ये चर्चा कर रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक होता है जैसे हार्ट स्ट्रोक होता है, वो ब्रेन में होता। उसका हिसाब से लकवा बोलते हैं ना, आम लोग लकवा बोलते। एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है, कभी कभी वॉक जा सकते हैं, कभी कभी आंख का नजर जा सकते हैं, कभी कोमा में भी जा सकते हैं। ये सब लक्षण है ब्रेन स्ट्रोक का। इस आज हम ये ब्रेन स्ट्रोक का बारे में चर्चा क्या क्या हो रहा है कि कैसे इसको जल्दी से रिकॉग्नाइज करना है। जल्दी रिकॉग्नाइज मतलब ये बी फास्ट बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड्स BEFAST, उसको याद रखो। बी का मतलब है बैलेंस या संतुलन या चक्कर आ जाना। ई का मतलब है आइस, इसका आंख का विजन थोड़ा प्रॉब्लम होना या कम हो जाना या चले जाना है। एफ मतलब फेस है, फेस का कुछ टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ अलग दिख दिया, इसका है एफ। ये इज आर्म है, हाथ या पैर का पैरालिसिस हो गया, वो एफ। यस स्पीच मतलब भाषण, बात नहीं कर सकते या नहीं तो उसका कोई टेढ़ा बड़ा बात कर सकते हैं, नहीं सर समझ नहीं सकते, ये सब इसका बी फास्ट का मतलब है उसका लक्षण। टी इज टाइम, टाइम का मतलब है ये टाइम पे हम डॉक्टर के पास जाना। कौन सा डॉक्टर के पास जाना? जिनके पास इमरजेंसी हो, जिनके पास सीटी स्कैन हो, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का सबसे पहला हिसाब सीटी स्कैन से शुरू होता है। सीटी स्कैन में ये पता चलता है कि ये ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप की हो सकता है। किस टाइप की है? एक है 85% में ज़्यादा के ज़्यादा लोगों में ब्लॉक होता है, वो ब्रेन सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो जाता है ब्रेन को, वो ब्लॉक हो जाके डैमेज होता, उसको बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक। दूसरा है 15% में हेमरेज, फट जाते हैं ना, वो ब्रेन का नस फट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। ये 15% होता है। दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए हम सबसे पहले सीटी स्कैन करके वो मरीज को या इश्केमिक हुआ स्ट्रोक हुआ या हेमरेज स्ट्रोक हुआ पता करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा का लोग इश्केमिक स्ट्रोक होता है, उसको सबसे अच्छा इलाज है आजकल। मतलब ये एक प्रॉब्लम है, उस सिर्फ 4.5 मतलब 4.5 आवर्स का टाइम होता है उसका, वो गोल्डन आवर बोलते हैं ना, ऐसा है। तो ब्रेन का गोल्डन आवर है 4.5 घंटा। इसको 4.5 घंटा में मरीज को रिकॉग्नाइज करना, वो हॉस्पिटल को लाना, सीटी स्कैन करना, उसके बाद एक इंजेक्शन दे सकते हैं। वो इंजेक्शन क्या करते हैं, वो जो ब्लॉक्स है ब्रेन में उसको लाइज करते हैं, इसको कहते हैं क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स। वो जाके उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद पेशेंट सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवर हो सकता है। मतलब देर हो गया, 4 घंटे के बाद आया, डिले होने से वो इंजेक्शन नहीं दे सकते। सो हाँ, हम सब लोगों को, आम जनता को ये पहुंचना है कि ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, 4 लोगों में एक को होता है, कौन सा भी किसी उम्र में भी हो सकता है। रिकॉग्नाइज कर से जल्दी हॉस्पिटल रहे आओ, वो ब्रेन स्ट्रोक का इलाज कर सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि हाइपरटेंशन के बारे में, हम हाई बीपी बोलते हैं ना, हाई बीपी या हाइपरटेंशन के बारे में सबको लोगों को जानकारी करने के लिए भी एक कार्यक्रम किया था। ये बीपी सबको चेक करना है 18 ईयर्स का अबव, एंड ये साइलेंट होता है, इसलिए सब लोग आपको बीपी चेक करके ट्रीट करने से आधा आधा की ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक स्टॉप कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ का आज चर्चा हुआ है।
हमारा इधर रायपुर का सबसे प्रोमिनेंट न्यूरोलॉजिस्ट है, फिजिशियंस है, जन इमरजेंसी फिजिशियंस है, हम सब लोग मिलके ये सब चर्चा हो रहा है दोनों में। वो लोग भी उसका हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट बहुत लोग कर रहे हैं इधर, और भी वो इंक्रीज करने के लिए हम ये इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन द्वारा एक चर्चा कार्यक्रम कर लिया। हमारे साथ एक डॉक्टर और जुड़ रहे हैं, वो है डॉक्टर अरविंद। इनसे कुछ खास चर्चा करें। अब माइग्रेन को लेकर कहा जाता है उसका कोई इलाज नहीं है और वो स्ट्रोक से रिलेटेड होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सेक्रेटरी इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन। जैसे कि आपने सवाल पूछा कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, आप एक बात समझिए, इन्फेक्शन के अलावा जितनी भी बीमारियां हैं, उनका क्योर नहीं है पर उनका इलाज है, वो ट्रीटेबल है। तो माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कि अगर आप खाना टाइम से खाएं, भूखे नहीं रहें, रात को अंधेरे में स्क्रीन टाइम कम रखें, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो माइग्रेन से बचा जा सकता है। तो ये तो हो गया, और उसका ट्रीटमेंट बहुत कुछ है। बात हुई कि माइग्रेन से स्ट्रोक होते हैं, गलत नहीं है, पर वो कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन के अंदर होते हैं जो स्ट्रोक होते हैं। सर, इन दिनों देखा जा रहा है कि बच्चों में जो युवा हैं 18 से लेकर 35 साल तक के जो युवा हैं, उनका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है स्ट्रोक्स को लेकर, और पैरालिसिस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यंग स्ट्रोक, युवाओं में हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रोक की कोई उम्र नहीं होती और कोई जेंडर नहीं होता, मेल या फीमेल, वो किसी को भी हो सकता है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी आपको बताया होगा कि ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण है। ऐसे युवाओं में जो सबसे बड़ा कारण है वो है अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करना, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। वो लंग के लिए तो है, पर एक्यूट कंडीशन के लिए जैसे हार्ट अटैक है, वैसे स्ट्रोक बहुत ज्यादा होते हैं यंग में। और बहुत सारे जो पदार्थ हैं केमिकल, जो कि मोटे थिकनेस या उसको ब्लड को थिक कर देते हैं, उसमें एक होमोसिस्टीन आता है, वो उन स्मोकर्स में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्मोकिंग एक चीज हो गई, ब्लड प्रेशर अपना नापना दूसरा जरूरी हो गया, और एक अपनी लाइफस्टाइल, जो ये संभावना रखते हैं आजकल के युवा कि वो एक दिन में ही सब कुछ कर लेंगे। यानी कि जो काम करने के बाद मशीन को, अगर हम गाड़ी को अगर 8 घंटे चलाते हैं तो उसे 8 घंटे का रेस्ट भी देते हैं। 24 घंटे तो किसी गाड़ी को, गाड़ी गर्म हो जाती है, ऐसे ही मगज भी गर्म हो जाता है। हमको समझना पड़ेगा, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। काम के साथ जिसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, रेस्ट, कामनेस, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना, वो सब अब बिल्कुल खत्म हो गया है। वर्किंग आवर्स बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि वो आपके घर में भी आने लगे हैं। तो जो स्ट्रेस लेवल है, मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेस स्ट्रोक करता है, पर स्ट्रेस उसको प्रेसिपिटेट करता है और आपको उस कंडीशन पे ला देता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए। जी। सर, एक बात मुझे और आपसे पूछनी थी कि इन दिनों जब कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या है स्ट्रोक के? लक्षणों की अगर हम बात करें तो उसमें एक निमोनिक आता है इंग्लिश में, बी फास्ट, यानी आपका बैलेंस चला जाना, एक आंख से नहीं दिखना, आंखों में दिखने में धुंधलापन ऐसा आना, चेहरा टेढ़ा हो जाना, समझने बोलने में दिक्कत आना, एक हाथ और पैर कमजोर हो जाना, बोलने में स्पीच का लड़खड़ाना, और टी इज टाइम। अगर आप टाइम से पहुंच गए इन सारे लक्षणों के कारण, तो आप स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। जी। क्या हम मान के चले कि स्ट्रोक एक साइलेंट किलर है? बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्रोक एक साइलेंट किलर। ऐसे बहुत सारी डिजीजेस, आप कह रहे हैं ना, मेमोरी लॉस के अंदर भी केवल अल्जाइमर्स नहीं है, पर स्ट्रोक भी साइलेंट किलर ऐसे कि छोटा छोटा क्लॉट ऊपर छोड़ता रहता है। अगर आपकी यहाँ नली बंद है तो, या हार्ट के कारण छोड़ता है, और बाद में वो वस्कुलर डिमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, वस्कुलर पार्किंसंस मतलब पार्किंसंस भी कर सकता है, अगर हमने अपनी इन नलियों को, जो कि हार्ट के ऊपर से गले से ब्रेन में जाती हैं, आगे 2 और पीछे 2, उनको अगर चेक नहीं कराया तो। सर, हार्ट अटैक्स भी इन्हीं कारणों से हो रहा है क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और अंतिम समय में पहुंचते हैं और हम फिर बचाने की उम्मीद कम हो जाती है। देखिए, हार्ट और ब्रेन दोनों वस्कुलर स्ट्रक्चर से ही सप्लाई होते हैं, तो उनके रिस्क फैक्टर्स भी एक जैसे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये है कि इन सब में अगर हम बदलाव लाएंगे तो इन दोनों डिजीजेस से बचा जा सकता है। स्ट्रोक के लिए हम इतनी मुहिम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी अपाहिज होकर नहीं जीना चाहता। एक बार अपाहिज हो गए तो ना आप काम कर पाएंगे, ना घर वालों को संभाल पाएंगे। तो इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी।
आपके लाइफ में कोई ऐसा पेशेंट आपने ट्रीट किया हो जो काफी क्रिटिकल हो लेकिन सक्सेसफुली उसको रिकवर किया गया? बिल्कुल, हम सब न्यूरोलॉजिस्ट अक्रॉस इंडिया में कहना चाहूँगा सबके पास ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत क्रिटिकली इल हुए पर उन्हें ट्रीट किया गया और मेहनत की गई और उन्होंने वो जो फाइटिंग स्पिरिट, देखो जीने की इच्छा शक्ति रखना बहुत ज़रूरी है भले ही कोई भी बीमारी आ जाए। तो केवल आपकी मगज की नलियाँ और एक्यूट टाइम पे ट्रीटमेंट ही नहीं, आपकी इच्छा शक्ति भी मायने रखती है। तो हमने उन पेशेंट को रिकवर होते हुए अच्छा देखा है, ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को जो कि कोमा में थे पर आज भी हमारे पास चल के आ रहे हैं। उसमें केवल डॉक्टर ने या सबने नहीं किया है, वो मिरेकल पेशेंट की खुद की इच्छा शक्ति से भी होता है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने आप, कुछ हेल्थ टिप्स दे। दैनिक विश्व परिवार को मैं सारे सब्सक्राइबर को ये संदेश देना चाहूँगा और तहे दोनों हाथ जोड़ के देना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें। मतलब ये ना सोचें कि केवल काम ही जीवन है, काम जीवन है, कमाना भी जीवन है। पर अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखेंगे, आपको अपना ब्लड प्रेशर पता है और आप वो सारी चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन या चलते हैं, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो आपको अपने जीवन में करनी चाहिए और आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। यही मैं आपको गुजारिश करूँगा और जिससे कि आप इन जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, जिसमें स्ट्रोक आज कल लकवा टॉप पे है, हार्ट डिजीज, इन सब से बच पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। तो आज हमारी खास चर्चा हुई, स्पेशल गेस्ट थे जिनसे हमने स्ट्रोक के विषय में चर्चा की। आपके और हमारे सेहत को लेकर भी इन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी। वीडियो को पूरा देखिएगा और वो सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा चर्चा आपको कैसे लगी। विश्व परिवार के लिए मैं जय वर्मा, रायपुर।